हेलो, मेरा नाम यशोद पांडे है और आज की तारीख में आपको बताने वाला हूँ मोसाड के सीक्रेट ऑपरेशंस, जिनमें से सबसे पहला है ऑपरेशन ओपेरा। इस ऑपरेशन ओपेरा में इन्होंने क्या किया कि जून 1981 में इन्होंने इन्होंने इराक में बेस्ड एक एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को इन्होंने उड़ा दिया, और जिसमें जिसमें एक फ्रेंच सिविलियन भी मारा गया था उस अटैक में। इसमें इसमें 11 लोग मारे, जिसमें से वन वन एक फ्रेंच सिविलियन था। 1959 के ऑपरेशन डायमंड में इन्होंने सोवियत फाइटर जेट के एक पायलट को हनी ट्रैप में फंसा के लैंड करवा लिया। ऑपरेशन वार्थ ऑफ गॉड में इन्होंने पैलेस्टीन के मिलिटेंट्स को ढूंढ ढूंढ के मारा, और ऐसे बेदर्दी वे से मारा है, किसी के बेड के नीचे बॉम्ब लगा दिया, कुछ के बीच में 12 गोली उतार दी। और इससे इसे एक बात साबित होती है कि मोसाड से कि कोई भी मोसाड से रद्दी भर का कोई पंगा लेना भी नहीं चाहेगा। एडोल्फ आइकमैन उसी में से एक है, जिन्होंने जो इसराइल ने उसे किडनैप करके कोर्ट में लाया गया जूइश होलोकॉस्ट के लिए। और तब जाके, और जब कोर्ट में ये रजिस्टर हुआ, इसके खिलाफ ट्रायल चला, और तब जाके 1 जून 1962 को इसको फांसी के फंदे में लटकाया गया, और उसने ये प्रूफ कर दिया कि कोई से पंगा नहीं ले सकता। और इसराइल की आज़ादी 14 मई 1948 को थी। मतलब 14 मई 1948 में ये आज़ाद हुआ, जब डेविड बेन गूरियन ने, जो कि इसराइल के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन 181 को कंसिडर करके 14 मई 1948 को आज़ादी घोषित किया गया इसराइल का। और इसके जस्ट ठीक एक दिन बाद, मतलब कि 15 मई 1948 को, मतलब कि इराक, सीरिया, जॉर्डन और इराक ने नए बने इसराइल पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। और ये कम से कम 1949 तक ये वॉर चली थी, जनवरी 1949 तक। लेकिन एक्चुअल में यही है कि मतलब वो अपने मुस्लिम ब्रदरहुड के तो लड़े थे, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, पैलेस्टीन्स का इतना लार्ज अमाउंट में उनका एक्सोडस हुआ। और 13 दिसंबर 1949 को तब जाके मोसाड का गठन हुआ। मोसाड का जब गठन हुआ तो इनके जो डायरेक्टर थे, इन्होंने इसको बनाया, और 1951 में इसको ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन इसे मिला 1951 में। और इसने कई ऑपरेशन इसने करवाए, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्होंने कई ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मारा है। अब ईरान न्यूक्लियर बम किस लिए बनाना चाहता था? न्यूक्लियर बम बनाने के पीछे का मेन रीज़न था इराक का इन्वेजन ईरान के ऊपर, क्योंकि उस वॉर में सद्दाम हुसैन ने पॉइजनस गैस का इस्तेमाल किया था, और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाना चाहा। और यूएस और इसराइल ने कभी भी ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने कभी नहीं दिया, क्योंकि 1979 में ईरान की एक भूल ने उसे एकदम बैंकरप्ट कर दिया। बैंकरप्ट नहीं किया, उसको बर्बाद कर दिया। तो 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन चल रहा था, और उस समय मोहम्मद रज़ा पहलवी देश छोड़कर अमेरिका भाग गए, और उन्होंने इसके रिटेलिएशन में यूएस बेस्ड एम्बेसी में कई सारे, मतलब कि 50 हॉस्टेजेस को उन्होंने पकड़ लिया था, और इसके रिटेलिएशन में यूएसए ने इसके पास सैंक्शन लगाया। और 2012 में उनकी इकॉनमी को बहुत मेजर ब्लो फेस करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाने की उन्होंने कोशिश की। मोसाड ने कई सारे सीरियन मिलिटेंट्स को भी मारा था, जिससे एक बात तो साबित है कि आईएसआईएस नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कभी ना बने। और इन्होंने हमारे देश भारत के साथ भी बहुत कोऑपरेट किया है। मोसाड ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की भी सिक्योरिटी का ध्यान दिया है, जब 2015 में टर्की गए थे। मोसाड ने 2 असैसिनेशन के अटैम्प्ट्स यूएसए के साथ कराए। फर्स्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे 27 नवंबर 2020, और 3 जनवरी 2020 को
कासिम सुलेमानी का असासिनेशन कराया गया। और इन्होंने सद्दाम हुसैन का भी कराया था। अब आपके लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा कि इन्होंने सद्दाम हुसैन का कैसे कराया। तो जिनको नहीं पता तो बता दूं, जब 2001 में इनफेमस 9/11 का अटैक हुआ था, तो इसके लिए यूएसए ने पांच कंट्री से नेगोशिएट करके लिबरेट इराक कैंपेन चलाया गया, जिसमें सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को भी हेवली क्रिटिसाइज किया गया, जो कि मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स को रखती है, जैसे आगे जाके बम ब्लास्ट कराया जा सके। और इसराइल ने यूएसए की मदद करके सद्दाम हुसैन को फांसी भी चढ़वाया। और इस बात से यूएसए ने खुश होकर इसराइल को मिलिट्री एड दिया। और आज की तारीख में इसराइल यूएसए का सबसे बड़ा एड रिसीवर है। और इसराइल के भी भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। जैसे इन्होंने पाकिस्तान का कहूटा बेस्ड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। और जब 2015 में टर्की गए थे, तो तब भी इन्होंने मोदी जी की सिक्योरिटी ली। इन्होंने हमें इनफेमस 26/11 के अटैक में इन्होंने 26/11 अटैक में हमें वॉर्न तक किया था, लेकिन हमने उस वार्निंग को हमने सीरियसली नहीं लिया था, जिसकी वजह से 300 से ज़्यादा सिविलियंस की जानें चली गई। अब आज की तारीख में ये कि मोसाड कुछ भी करके हमास को ख़त्म कर रहा है, जिससे इन फ्यूचर इजरायली सिविलियंस को कोई भी खतरा ना हो, उनको कोई खतरा ना हो और हमास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन इतनी बड़ी एजेंसी के होने के बावजूद भी ये इतने बड़े अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, जो एक्चुअली मोसाद की हिस्ट्री में सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और मोसाद के इंडिया के रॉ के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और इसलिए इजराइल को कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। अगर आंख उठा के देखा तो सीधा उड़ा देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है।